एंड नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट वांट टू से, मींस डायग्राम कैसे बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed on the top of 20 meter high building are 45 and 60. Find the height of the tower. तो बिल्डिंग के ऊपर टावर, बिल्डिंग नीचे है, टावर ऊपर है। टावर मतलब मोबाइल का टावर जैसे होता है, ट्रांसमिशन टावर मतलब मोबाइल का टावर, एंटेना जैसा है, लेकिन उसकी खुद की भी लेंथ है। तो बिल्डिंग की भी लेंथ है, उसके ऊपर टावर की भी लेंथ है। सो डायग्राम इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो बीसी है नीचे, बीसी दैट इज बिल्डिंग, बीसी इज अ बिल्डिंग, दिस इज बीसी इज ए बिल्डिंग। बीसी का लेंथ 20 मीटर है, उसके ऊपर ए बी इज ए ट्रांसमिशन टावर, उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। और डी पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डी पॉइंट ग्राउंड पे है और वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो यहां पॉइंट ऑन ग्राउंड इज दैट इज डी, डी इज ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे जो पॉइंट है जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है दैट इज पॉइंट डी। 20 मीटर हाई बिल्डिंग मतलब बीसी, बीसी इज ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एंड ऊपर जो ए बी है दैट इज ट्रांसमिशन टावर, मोबाइल का टावर, एंटेना टाइप का लंबा सा एंटेना। ए बी इज ए ट्रांसमिशन टावर। डी पॉइंट से जब हम बी देखते हो, टॉप ऑफ बिल्डिंग बी, तो 45 डिग्री बनता है। और जब ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखते हैं तब 60 डिग्री बनता है, पॉइंट डी से ही। डी पॉइंट पे जब बी को देखते हैं तो बी डी सी इज 45 एंड ए डी सी इज 60। अगेन you have to think which type of formula में sin cos tan क्या यूज करेंगे आपको सोचना है। एंड इवन डायग्राम में हम चाहे तो कुछ मार्किंग कर सकते हैं, और खास करके ऐसा जो एक्सप्लेनेशन है, इफ यू राइट सच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन इट्स रियली गुड। एक्स्ट्रा आप ऐसी चीजें लिखते हो लाइक बीसी इज ए बिल्डिंग, ए बी इज ट्रांसमिशन टावर, तो इट्स अ गुड, आप एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हो, उससे प्रॉपर इंप्रेशन बनता है। तो यहां पे हम पहले ट्राइंगल बीसीडी सिलेक्ट किया हमने, ट्राइंगल बीसीडी मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल, ओनली बीसीडी। बीसीडी में कौन सा एंगल है 45 डिग्री, और उसकी ऑपोजिट साइड बीसी, एडजेसेंट साइड सीडी, ऑपोजिट साइड बीसी, एडजेसेंट साइड सीडी। तो हमने tan 45 यूज किया। तो tan 45, tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 45 इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी। फिर बीसी का मेजरमेंट ऑलरेडी 20 है, वो हमने पुटअप कर दिया। tan 45 का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू 1 होता है, वो पुटअप कर दिया। तो मिल गया हमें सी डी इज इक्वल टू 20। तो पहले हमने एक ट्राइंगल यूज किया और हमने सी डी फाइंड किया, तो सी डी इक्वल टू 20। नाउ नेक्स्ट स्टेप इन ट्राइंगल ए सी डी, पूरा बड़ा सा ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी तो कौन सा एंगल बनेगा 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल इज 60 डिग्री। ए सी डी ट्राइंगल लेते हो तो ऑपोजिट साइड बन जाता है ए सी। ए सी डी ट्राइंगल लेते हो तो ऑपोजिट साइड इज होल ए सी एंड एडजेसेंट साइड इज सी डी। अगेन वी यूज ट्राइंगल 10 ओनली। तो यहां पे अगर हम tan 60 यूज करते हैं, तो tan 60 यूज करते हैं तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड बन गया सी डी, एडजेसेंट साइड बन गया, ऑपोजिट साइड बन गया ए सी, एडजेसेंट साइड बन गया सी डी। तो tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ए सी में दो पार्टीशन है, ए बी प्लस बी सी, तो इंस्टेड ऑफ ए सी हमने क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी सी लिख दिया, और डिनोमीटर में सी डी। tan 60 का टेबल वैल्यू होता है √3, तो tan 60 की जगह पे हमने क्या रख दिया √3। ए बी वी नीड टू फाइंड, बी सी ऑलरेडी 20 क्वेश्चन में गिवन है, और सी डी इक्वल टू 20 हमने फाइंड करके रखा है ऊपर ही। तो हमने बीसी का वैल्यू 20 लिख दिया डायग्राम से, सी डी का वैल्यू 20 हमने फाइंड कर दिया था, वो लिख दिया। फिर हमें सॉल्व करके ए बी ढूंढना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। 20 को सामने ले जाके सबट्रैक्ट करेंगे। द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज ए बी, तो ए बी को सामने ले जाके 20 को सामने ले जाके सबट्रैक्ट करेंगे। तो 20 √3 माइनस 20, √3 का वैल्यू होता है 1.73। अगर वो आप पुटअप करते हो तो बेटर है, क्योंकि वो आंसर में एक्सपेक्टेड है कि नहीं आपको पता नहीं है, इसलिए अगर आप पुटअप करते हो तो बेटर है। तो √3 का वैल्यू हमने 1.73 रख दिया, सॉल्व करके फाइंड किया, तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट मिलती है 14.6 मीटर।